नमस्कार दोस्तों। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ महाभारत की सबसे ऐतिहासिक कहानी। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी ही नहीं है, यह है परिवार, प्रेम, वचन और धर्म की सबसे गहरी सीख देने वाली कथा। इस सीरीज में मैं आपको एक एपिसोड बहुत ही सिंपल भाषा में सुनाऊंगी ताकि बच्चे भी समझ सके और बड़े भी आनंद ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1, राजा शांतनु और देवी गंगा की कथा। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से। राजा एक दिन जंगल के रास्ते से होकर गंगा नदी के किनारे घूमने निकले थे। उसी समय उन्होंने नदी के पास खड़ी एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह थी देवी गंगा। राजा शांतनु पहली ही नज़र में गंगा से प्रेम कर बैठे। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त है। आप कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। राजा प्रेम में थे। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। दोनों की शादी भी हो गई। कुछ समय बाद गंगा को पहला पुत्र हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे नदी में बहा देती। यह देखकर राजा अत्यंत हिल गए, लेकिन वे चुप रहे क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, सवाल नहीं पूछूंगा। अब धीरे धीरे पहला बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, 7 बच्चों को गंगा नदी में बहाती गई। और राजा शांतनु अपने वचन की वजह से हर बार बस दर्द से जलते रहे, पर कुछ ना बोले। पर जब 8वां बच्चा हुआ और गंगा फिर उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, तब राजा का धैर्य टूट गया। राजा चिल्लाए, रुको गंगा, तुम यह क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को नदी में क्यों बहाती हो तुम? गंगा रुक गई, धीरे से राजा की ओर देखा और बोली, राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने 8वें बच्चे को राजा के हाथों में थमा दिया और बोली, यह पुत्र जीवित रहेगा, इसका नाम होगा